नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप में हमें मेगा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हाईली प्रीमियम में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए वो सब सारे स्टॉक ओवर सोल्ड जोन पे जा चुके हैं। और दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में कहीं मार्केट में गिरावट होती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लार्ज कैप ब्लू चिप होनी चाहिए। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जिसके अंदर आपकी कन्विक्शन रेट काफ़ी हाई है, जो आने वाले कल में ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ, तो गैस उन सब में भी आपको ज़रूर दाव खेलना चाहिए। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अच्छे लार्ज कैप में निवेश करना है, कब? जब उसमें करेक्शन हो, कॉन्सोलेशन हो। तो मेरे हिसाब से गैस ओवर सोल्ड जोन पे टॉप क्लास कंपनी अभी के टाइम में आ चुकी है। जो पहले आसमान में उड़ रहे थे, अभी के टाइम में वो ज़मीन पे गिर चुके हैं। और आने वाले 3-6 महीना में गैस आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये सब सारे के सारे प्रूवन मल्टी बैगर हैं। आज खराब टाइम है जहाँ पे FIS निकल रहे, लेकिन आने वाले कल में जब FIS आएंगे तो इन सब में दोस्तों सबसे पहले हमें बाइंग देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म इन 10 स्टॉक को ट्रैक करें। और इधर पे 2-3 स्टॉक में तो गैस घुसने का सुपर मौका है। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बजाज ऑटो, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर की ऑफकोर्स एक जान देखने को मिलती है। अपने ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट दोस्तों करेक्ट हो चुका है। 4400 का स्टॉक है दोस्तों। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 3400 के आसपास आ चुका है। अपने ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट का डिस्काउंट दोस्तों बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिलता है। आपको पता है कि अभी के टाइम में सेंसेक्स से इसको रिप्लेस कर दिया गया है और इसका रिप्लेसमेंट में गैस विप्रो देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम की बात की जाए, पूरा वर्ल्ड का जितना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो चिप शॉर्टेज हैं उससे गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है कि विप्रो का आना और इसका निकल जाना एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा लाइक पेन है, बट लॉन्ग टर्म में गए ऐसे कंपनी आपको निराश नहीं करेंगे। ऑल्दो हमें 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। और इधर पे लॉन्ग टर्म में इसने बहुत ही सस्टेबल पैसे बना के दिए हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों स्टॉक एकदम हाईली ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको टाटा मोटर चेस करना है उससे अच्छा आप बजाज ऑटो को लीजिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है ऑटो में, तो गाइस बजाज ऑटो आपको बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। वीकली चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में भी इसने अपने बोलिंजर बैंड के जो लोअर ट्रेंड बैंड होता है गैस, इसको इसने ब्रीच कर दिया। बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जहाँ पे ये ओवर सोल्ड जोन पे चला जाए। वीकली चार्ट में गैस ये बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जहाँ पे घुसने का अच्छा खासा ये चांस देता है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑटो में कोई अच्छी कंपनी निवेश करें जहाँ पे अभी के टाइम में MOS लेवल मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो गैस एकदम इसको फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियां को निराश नहीं करेंगे। बात की जाए एक जाइंट कंपनी, इसका नाम है HDFC बैंक। जी हाँ, सो HDFC बैंक की बात की जाए तो अपने आप में ही बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पे गाइस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेट्स सी कितने लोग सही आंसर दे पाएंगे। बैंक निफ्टी में इसका वेटेज कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका और ICICI बैंक का ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं कितने लोग रिसर्च करते हैं और उसी रिसर्च पे आपका आने वाले कल का विजन डिपेंड करता है। निवेश अगर आप देखें तो कैसे अपने ऑल टाइम हाई से 220 रुपये डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। 1700 का स्टॉक अगर आप देखें तो अपना 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये इस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर दोस्तों HDFC बैंक ओवर सोल्ड जोन पे बहुत ही लंबे अरसे के लिए ट्रेड करें। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर है, बिकॉज फेड क्या पॉलिसी लाएगी इसको लेके पूरा मार्केट इंतजार कर रहा है। बट आप इंतजार मत करिए, आपके पास पैसे हैं तो SIP करिए, एड ऑन डिप्स करें। मार्केट को कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट हमेशा चलता रहेगा। कभी कोई न्यूज़ की वजह से उतल पुतल होता है, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपकी यही SIP इक्का दुक्का स्टॉक लाइक सिलेक्शन और उसका एडिशन यही दोस्तों वैल्यू रखते हैं। तो आने वाले 5 ईयर्स में ये सब बैंक सुपर बैंक है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप में दोस्तों इसमें बहुत पोटेंशियल और अभी के टाइम में आपको अच्छी खासी वैल्यू ऑफर कर रही है। तो उसी के विपरीत में अगर आपको थोड़ा सा फास्ट टर्न चाहिए, जैसे कि मान के चलिए अगर HDFC बैंक 20% पैसा बना के देते हैं, आप चाहते हैं तो बैंकिंग स्टॉक में 30 से 35% पैसे बना के ले जाएं, तो मेरे हिसाब से गैस ICICI बैंक बैंक निफ्टी में HDFC बैंक के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो गैस इधर पे भी हमें एक अच्छा खासा मौका देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे ब्रोकर्स इनका मानना है ये आने वाले फॉरवर्ड एक साल में 900 क्या 1000 के लेवल को भी क्रॉस करेगा। और मुझे लगता है गैस फॉर लॉन्ग टर्म इसमें घुसने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। ये दोस्तों अच्छा है, इसके पहले मुझे अच्छे से याद है कोविड पेंडेमिक के पहले ये 568 का स्टॉक हुआ करता था। कोविड के दौरान दोस्तों हमें 268 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था, वही इसका बॉटम था। हमने कहा इस 300 के लेवल पे भी अच्छा खासा बाइंग किया था और अभी भी हमारी बाइंग कंटिन्यू है, बिकॉज ICICI बैंक ने दोस्तों अपने जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं रिटेल सेगमेंट, उसमें अच्छा खासा
काम किया है। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों ये भी एक खरा सोना है। RSI इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, जो पहले कितना था, ओवर बॉट जोन पे था, अभी की बात की तो गैस ओवर सोल्ड जोन पे है। अगर आप देखें इसके पहले भी हमें ये ओवर सोल्ड जोन पे आता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद क्या हुआ, एकदम बूम किया। अगर आप देखें तो इधर पे भी इस कंपनी के शेयर प्राइस ने आने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर से रैली हमें देखने को मिली। तो मार्केट में कभी स्टॉक ऐसे नहीं भागते हैं, भागेगा गिरेगा फिर भागेगा, ऐसे ही हमें चार्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट में ICICI बैंक का भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं तो बिलो 1000 ICICI बैंक को जरूर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मैं हर 1-2 दिन में बजाज फाइनेंस को लेके कवर करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बजाज फाइनेंस को कवर इतना क्यों करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे पर्सनली बताऊँ तो इसके बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो के इसके पहले रिव्यू कर चुका हूँ। आपने देखा है कि बहुत लोगों ने जो अच्छे खासे पैसे बनाए, जिसका दोस्तों पोर्टफोलियो 1,76,00,000 का था, एक का तो पोर्टफोलियो का 1.5 करोड़ के आसपास था। उनके पोर्टफोलियो की बात की जाए, फिर 70 लाख का पोर्टफोलियो था, 80 लाख का पोर्टफोलियो था, उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों जो वेटेज है वो बजाज फाइनेंस के पास में देखने को मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से गाइस जो विनर्स होते हैं उसे बहुत ही कम लोग फोकस करते हैं, लूजर्स पे लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। तो गाइस विनर्स पे फोकस करिए, बिकॉज मार्केट में आपको हमेशा ये सब प्राइस करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। गिरता है तो कितना गिरेगा, हो सकता है कि आने वाले कल में और 10% टूट जाए, बट गाइस बजाज फाइनेंस का जो इमेंस ग्रोथ है वो आने वाले कल में रहने वाला है। बहुत ही कम ऐसा मौका मिलता है जहाँ से टेक्निकली ये काफ़ी वीक होता है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में ये वीक हो रहा है, इसको फ़ायदा लीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको ये वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। मनी फ्लो इंडेक्स की बात कीजिए तो गैस इसमें भी हमें अच्छा खासा वॉल्यूम लॉस देखने को मिल रहा है। तो गैस 1 डे के चार्ट में ये अपने बोलिंजर बैंड के निचले मीडियन को ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। गिरता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी को इस भाव पे मत छोड़िए। बहुत लोग बोल रहे कि 6,000 चला जाएगा, 6,500 चला जाएगा, हो सकता है कि आने वाले कल में एक सपोर्ट है 6,500 के आसपास जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। गया तो सही बात है और उठा लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस एक शानदार कंपनी है और इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको एड ऑन डिप्स करके आपको पोर्टफोलियो में ज़रूर सजाना है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आने वाले कल में डीमार्ट का भविष्य क्या है, मैं आपको एक लाइन बताऊंगा कि सुपर हिट है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आने वाले कल में आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड वे रिटेल हैं वो बस रिलायंस से टिकेंगे और डीमार्ट से टिकेंगे। अभी की बात की जाए तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिटेल चेन है वॉलमार्ट देखने को मिलती है और इसने जब US में इतना ग्रोथ किया तो गैस इंडिया में आने वाले कल में कितना ग्रोथ बाकी है। और इनके जो किराने घर हमें देखने को मिलते हैं, जो इनका लाइक स्टोर हमें देखने को मिलता है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अपने ही लैंड पे उस चीज़ को परचेज़ करते हैं और उस पर ही अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, अपने स्टोर्स को डेवलप करते हैं और उसके बाद बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये ऑफकोर्स छोड़ते हैं। तो जी हाँ, अभी भी दोस्तों 75% का स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय से स्टेलर नंबर्स के पढ़ने के बावजूद भी इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट टूट चुका है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि 3000 के आसपास जाएगा तो गैस शायद वो ना जाए, लेकिन ये 7 to 8,000 आने वाले 1-2 साल में ज़रूर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट को टाइम मत करिए, हो सकता है कि आने वाले कल में वीकनेस हो जाए, बट किसको क्या पता है कि कितना गिरेगा। बट मेरे हिसाब से गैस आपको इक्का दुक्का स्टॉक लेके डीमार्ट जैसे क्वालिटी स्टॉक पे निवेश जरूर करना है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि डीमार्ट आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। बट यस, उसके लिए आपको समय की आवश्यकता होगी। रिलायंस की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए तो यही रहने वाले हैं। एफ रिटेल की बात की जाए तो मार्केट से एकदम आउट है। तो जी हाँ, ऑर्गेनाइज वे में हेल्थ सेक्टर और रिटेल सेक्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बूस्ट है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको मेगा पैसे कमा के ज़रूर देंगे। दोस्तों जो मेरा थिंकिंग है ये सेम जुबिलेंट फूडवर्क्स को लेके भी है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, आपको पता है कि पिज़्ज़ा वाले जितने भी कंपनी हैं वो आने वाले कल में अच्छा कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मार्केट में मेरे पास 2 ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। एक पिज़्ज़ा हट होता है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, और एक होता है दोस्तों डोमिनोज। मैं बहुत ही कम ऐसा होता है मोमेंट जहाँ पे मैं पिज़्ज़ा हट को प्रेफर करता हूँ। यस, बहुत लोग पिज़्ज़ा हट को प्रेफर करते हैं, बट यस डोमिनोज की बात की जाए तो अपने आप में काफ़ी अफोर्डेबल है, चीप है, इनके पास वैराइटीज़ है, इनके पास प्रोडक्ट का अपग्रेडेशन है और इनके पास टेस्ट भी है और इनके पास ब्रांड भी है। तो मेरे हिसाब से गाइस जुबिलेंट फूडवर्क्स जो खाने पीने वाले चीज़ होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक बार दोस्तों इनकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है एक बार ज़रूर बताइएगा, और FIS ने कितना निवेश किया है वो भी ज़रूर बताइएगा। आप देख के सही में चौंक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म 4400 का स्टॉक है, 3800 के भाव मिल रहे हैं। मैं गाइस इधर पे ऑफकोर्स मान लेके बैठा हूँ, लेकिन एक बार मुझे 3500 के आसपास बाई चांस मिल गया तो गाइस मेरा ये बल्क लेवल होगा, मैं आपको बता दूँ, और मैं इसको कम से कम 1 साल तक भूल जाऊँगा। वो बस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये लेवल आने वाला नहीं है। आ गया तो भाई किस्मत होगी और मिल गया तो गैस मैं इधर पर रेडी हूँ। तो आपको भी चाहें कि इधर पे डीमार्ट को छोड़ के या फिर डीमार्ट को लेके अगर आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स में निवेश करना है, शानदार कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है और दोस्तों ये टेक्निकली ओवर सोल्ड जोन पे आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म आराम से जुबिलेंट फूडवर्क्स में निवेश करें, कंटिन्यू करें, आपके मेगा पैसे ज़रूर बन सकते हैं।
टी शर्ट की बात की जाए तो देख सकते हैं गाइस कि एकदम मीडियन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको तोड़ेगा तो मैंने बताया 235 के आसपास आने की चांसेस हैं। अब इसका वेट मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है तो सही है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपके पास पैसे हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कैश हमेशा रखिएगा, नहीं है लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी सैलरी आती है तो मार्केट में आपको हमेशा मौका मिलता है, लेकिन आपकी चॉइस हमेशा अच्छे स्टॉक पर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कैसे ये भी ब्लू चिप की शानदार कंपनी है और टेक्निकली दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो पहले किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा था, अभी के टाइम की बात कीजिए तो मौका मिल रहा है, इसको चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म दबो सकते हैं। तो इसको उठाने का भी टाइम आ चुका है। इसके पहले ही मैंने नौकरी को कवर किया था, इसके पहले मैं इसको कवर नहीं करता था बिकॉज स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी थी। कंपनी कम 200 इन्वेस्टर ज़्यादा है और इनके पास गजब का विजन है, गजब का इनका अप्रोच हमें देखने को मिलता है। ये जो जो कंपनी में निवेश करते हैं हमने देखा कि उन सब की मेगा लिस्टिंग देखने को मिलती है, बहुत सारे यूनिकॉर्न में दोस्तों इनका अच्छा खासा निवेश भी है और 7,250 का स्टॉक है। आपको तो अभी के टाइम की बात कीजिए तो अच्छे खासे भाव पे मिल रहे हैं क्योंकि 6,000 के आसपास आ चुका है। इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि यहाँ से आप 300-400 पॉइंट की करेक्शन का उम्मीद कर सकते हैं, बट उधर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा मौका होगा और जहाँ पे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म नौकरी या फिर इन्फोइस में आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों जुबिलेंट फुटवर्क की तरह अपने मीडियन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, कब भाग जाएगा किसी को पता नहीं होता। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको निवेश करना है, आपके पास पैसे हैं, सरप्लस हैं तो सीएमपी ठीक है, वरना आप चाहें तो फर्दर 150-200 पॉइंट का इंतजार कर सकते हैं। इंटरडे लो की बात की तो अचानक से गिरते हैं और फिर से भाग जाता है, तो मेरे हिसाब से आप इस सीएमपी से 5850 के आसपास 5750 के आसपास 2 ऑर्डर्स लगा के रखिए और मिल जाते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म घुसने का मौका बन सकता है, बिकॉज इसके पहले किसी को मौका नहीं मिल रहा था। 4000 के बाद तो सीधा ये 7000 का जर्नी किया तो ये मौका मिल रहा है गाइस। यहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म की एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से कर सकते हैं। आज के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, बताया था कि एससीएल टेक को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और ये अपने एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। श्रीलंका की बात की गैस उधर पे भी इनका एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में गैस पूरे आईटी सेक्टर में ये बहुत ही लेस पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। मुझे डाउन साइड यहाँ से ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, बस 10% के आसपास ऐसा मुझे मानना है कि गिरता है, मैक्स टू मैक्स गिर सकता है, बट आने वाले कल में 40 से 50% के आसपास पोटेंशियल है। तो गैस ये भी एक शानदार कंपनी डार्क हॉर्स है, आप चाहें तो इधर पे निवेश कर सकते हैं। आर एस इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत गिर चुका है, यहाँ से भी कितना गिरेगा ये किसी को नहीं पता, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे घुसने का मौका बन सकता है, जहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड रिस्क है लेकिन अपसाइड ह्यूज पोटेंशियल है। बात की जाए एक नई कंपनी है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, इसने बहुत लोगों को परेशान किया और दोस्तों मुझे भी परेशान कर रहा है बिकॉज ये भी मेरा टॉपिक है, बट यस मुझे परेशानी फील नहीं होती बिकॉज हम लोग अभी प्रॉफिट में ही है। जिन्होंने लिया हुआ है बहुत ही 6 महीना से 9 महीना से 8 महीना से ये पेन कर रहा है, बट मुझे लगता है डाउन साइड रिस्क में ना के बराबर है। हम 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है, 1000 के आसपास आ चुका है और दोस्तों को पता है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस आने वाले कल में बहुत ही बूम कर सकता है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, तो बहुत लोगों ने बताया कि सर इधर पे क्या करना है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसमें और मुफ्त फाइनेंस में आपको ज़रूर एड ऑन डिप्स करना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो होल्ड करिए। यस दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिलायंस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, सब डेली इंटरडे हाई लगा रहे हैं, उन सब में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट यस आने वाले कल में गाइस जैसे रिकवरी होगी वैसे ही हमें तेजी आएगी। एफएनओ के स्टॉक बनने के बावजूद भी इसका बैड लक है कि इसमें एफएनओ की एंट्री होने के बाद एक गिरावट हो रही है, बट अगर मार्केट स्टेबल होता तो गाइस यही स्टॉक हमें 1400 से 1500 के आसपास देखने को मिलता। तो फॉर लॉन्ग टर्म इसका विजन काफ़ी मजबूत है और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। बहुत लोग यूपीआई से कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे यूपीआई आपको क्रेडिट नहीं देता, इस बात को ध्यान रखिएगा और इस पर आपको क्रेडिट मिलता है जहाँ पे आप आराम से इसको यूज़ करके चुकाते हैं और इनका जो एनुअल चार्जेस हैं उनसे भी अच्छा खासा कमाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी अगर आप पसंद है तो 1200 मुझे बहुत ही अच्छा लेवल लग रहा है, जहाँ पे आप फॉर लॉन्ग टर्म आराम से बाई कर सकते हैं। मेरा जो बल्क लेवल है बर्जर पेंट में वो दोस्तों इस लेवल के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, बर्जर पेंट की बात की जाए तो मैं इसके पीछे थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बर्जर पेंट यहाँ पे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आने वाले 5 ईयर्स में दोस्तों अगर ब्लू चिप में एक मेगा कॉन्स्टेंट मल्टीबैगर पे निवेश करना है तो जी हाँ 730 का लेवल अपने आप में ही एक शानदार लेवल है। इसने दोस्तों आज के दिन भी 750 के आसपास की क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि 750 तोड़ेगा तो आने वाले कल में ये लेवल आ सकता है, तो आप इसका चाहें तो वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बर्जर पेंट में घुसने का एक शानदार मौका है। अगर आप देखें आरएसआई इंडेक्स बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रहा है और पेंट सेक्टर की बात की जाए तो साइलेंट मल्टीबैगर है। तो यस क्रूड के प्राइस आई नहीं तो कल ऑफकोर्स कम होंगे। ओपेक कंट्री से पूरे वर्ल्ड की लड़ाई चल रही है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो। तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में क्रूड में अगर फॉल होता है इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात होगी, इनके पास प्राइसिंग पावर है। तो गैस मैंने बता दिया कि मेरा इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म 1 साल का कम से कम बल्क व्यू है और लॉन्ग टर्म तो गैस मुझे ये फॉर्डेबल स्टॉक लगता है। तो यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं 1 साल का शॉर्ट टर्म पोजिशन बनाऊंगा और लॉन्ग टर्म में गैस ये सब नेवर सेल कैटेगरी में रखिएगा। आज नहीं भाग रहा है कल ज़रूर भागेगा, लेकिन आपके पास पेशेंस ज़रूर होना चाहिए।
उठा के देख लीजिएगा यही वीडियो को आने वाले 1 साल में, तो आपको बर्जर पेंट कहीं और दिखाई पड़ेगा, बिकॉज ये सब बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। पेंट दोस्तों हमेशा चलने वाले ही बिजनेस है। तो इन सब में स्टॉक में से कौन से स्टॉक में से आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू नजर आ रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी हो सके तो आंसर जरूर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।